जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हम खुजनेर में हैं और खुजनेर में हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़े हुए हैं और नगर पार्षद भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। और राजगढ़ विधानसभा से अमर सिंह जी यादव को प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, तो आप विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चुनाव की पूरी लगातार 5 साल ही चलती रहती है। यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ सिर्फ पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है। और जिनको अमर सिंह जी को जो टिकट मिला है, वो यहाँ पूर्व में विधायक रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में जो विधानसभा में काम हुए हैं, चाहे मोहनपुरा डैम हो, सड़कों का जाल हो, तवरवाड़ क्षेत्र का विकास हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास का कार्य उनके कार्यकाल में किया है। और जनता को पता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना। तो ऐसे नेता को हमारे राजगढ़ विधानसभा की जनता चुनना चाहती है। और जो हमारी पार्टी ने निर्णय किया है, पार्टी का निर्णय सर्वोधार है और सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से और एकदम उत्साहित मन से जिस दिन से टिकट हुआ है उस दिन से तो काम में लगे हैं। लेकिन उसके पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंगें हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम एक के बाद आते हैं, सभी में कार्यकर्ता उत्साहित थे। प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कमल के फूल को प्रत्याशी मानता है और उसी ध्येय के साथ पूरी ताकत से चुनाव मैदान में डटा हुआ है। थैंक यू सर। अगला सवाल मेरा ये था सर, जैसे कांग्रेस पार्टी से बापू सिंह जी तंवर पिछली बार भी वही थे, तो चुनौती रहेगी या नहीं रहेगी? देखो, अगर चुनाव होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। उन्होंने अगर कोई उपलब्धि इस विधानसभा को दी होगी या उनके कार्यकाल में कोई ऐसी उपलब्धि इस विधानसभा ने हासिल की होगी तो वो उनकी उपलब्धि बताएंगे। हमने जो काम किए हैं, धरातल पर इन कामों को उतारा है, उन काम के उस विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भाई नरेंद्र जी मोदी हों या शिवराज सिंह जी चौहान हों, जिन्होंने हर वर्ग का विकास किया है, हर वर्ग का उत्थान किया है, हर क्षेत्र को उन्नति मिली है, तो उसके दम पर हमारी पार्टी का नारा है कि हम सबका साथ और सबके विकास पर विश्वास करते हैं और उसी को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। सामने वाले प्रत्याशी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और हमारी पार्टी की जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों को लेकर जनता तक हम पहुँचेंगे। और जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो काम हुए हैं, हमने आज से 20 साल पहले की इस प्रदेश की स्थिति को देखा है। बिजली, सड़क, पानी चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार था। लेकिन आज जो 18-20 वर्ष में जो है अमूलचूल परिवर्तन जो धरती पर उतर का है, किसी छुपा हुआ नहीं है। उन्हीं मुद्दों के साथ और विकास के मुद्दों के साथ हम इस चुनाव को लड़ने को जा रहे हैं। थैंक यू सर। अगला सवाल मेरा सर ये था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहनाओं के लिए लाडली बहना जो योजना चलाई है, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना चलाई है, इन सबको जैसे लोगों का कहना है और विपक्ष का भी कहना है कि 18 साल के कहाँ गए थे, इसी चुनावी माहौल में इनको क्यों लॉन्च किया? ये विपक्ष को भी पता है और प्रदेश के आम जनमानस को पता है कि ये जितनी सरकार हमारी लाडली बहना और महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। हमने लाडली बहना तो योजना अब बनी है, लेकिन इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना, जब कोई चुनाव नहीं था उस समय लाडली लक्ष्मी योजना को चलाई। उसके अलावा पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जितनी भी योजनाएं चली है समूह के माध्यम से, या आप देखेंगे कि महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन हो, घरेलू गैस कनेक्शन हो, इतनी योजनाएं हैं जो चुनाव के पहले, ना जब कोई चुनाव थे न ऐसी बात थी। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में आपको पता होगा, एक समय में बच्ची को अभिशाप समझ जाता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस घर में लाडली बेटी पैदा होती है उस घर में मिठाइयाँ बंटती है, ढोल ताशे बजते हैं। वरना एक समय ऐसा था कि जिस घर में बेटी पैदा होती थी कहीं ना कहीं एक मायूसी का माहौल होता था। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। वो निश्चित तौर पर हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है। आज हमारे जो प्रदेश के और देश के मुखिया हैं, आपने कोरोना काल की स्थिति देखी होगी। कोरोना काल के अंदर पूरा विश्व स्तंभ था, लेकिन हमारे देश की जो सरकारें थी, मोदी जी, शिवराज जी, जितने भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व थे, पूरे डट कर उस बीमारी का जो मुकाबला किया। हर इंसान को फ्री वैक्सीनेशन, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देश के लोगों को
फ्री वैक्सीनेशन के 3-3 टीके लगाने कोई छोटी बात नहीं होती है। हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व के कई देशों को भारत के माध्यम से टीकों का वितरण किया गया है। तो ऐसी सरकार है जो निरंतर इसमें चुनाव कब आएगा, चुनाव कौन लड़ेगा, योजना लागू करना, ये काम सिर्फ कांग्रेस का सरकार का है। पिछला घोषणा पत्र देखा था आपने, 51,000 हम शादी के लिए देंगे। एक भी किसी बहना को शादी के लिए 51,000 रुपये नहीं दे पाए। 2 लाख रुपये किसान का कर्ज माफ़ करेंगे। कितने लोग हैं इनका कर्ज माफ़ हुआ? एक व्यक्ति ऐसा आके बता दे कि हमारा 2 लाख का कर्ज माफ़ हुआ है। हम झूठी घोषणाओं में नहीं, हमारे शिवराज जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो सब किया। सारी योजनाएं धरातल पर उतारी है और सारे काम, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में किसान सम्मान निधि। आज किसान की ज़रूरत है। आज 6,000 शिवराज जी के मिल रहे हैं, 6,000 मोदी जी के मिल रहे हैं। एक छोटे किसान के लिए 12,000 रुपये की राशि बहुत होती है। उसको अपनी खेती करने में, खाद बीज लाने में उस राशि से मदद प्राप्त होती है। बीमे की स्थिति देखें आप, फसल बीमा, जब भी किसानों की फसल खराब होती है, हमने देखा होगा, पुरानी सरकारें भी देखी, कमलनाथ जी की भी 13 महीने की सरकार देखी, एक भी किसान को कोई राहत मिली हो 1 रुपये की भी तो आप बता दीजिए। सरकार जब चेंज हुई, वादे उनने किए और उनके मुखिया श्री कमलनाथ जी सिर्फ एक ही बात कहते रहे, केंद्र मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आगे जनता ये सुनना नहीं चाहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमतों से बनेगी, फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर इसमें कोई संशय नहीं है। और राजगढ़ जिले की भी 5 सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। चलिए, अच्छी बात है सर। दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि पिछले चुनाव में 2018 के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे बापू सिंह जी तंवर, उन्होंने अमर सिंह जी यादव को बड़ी शिकस्त दी थी। तो वो क्या कारण था सर? या तो जातिवाद पे वो चुनाव लड़ा गया था या फिर और कोई कारण था? क्या समस्या थी? देखो, ऐसा है, जब किसी भी समाज को आज़ादी के बाद पहला अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर उस समाज में अपने समाज के व्यक्ति को चुनने का एक जुनून होता है। ठीक है, उस चुनाव में उन्होंने वोट दिए, उनको विधायक बनाया, लेकिन उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव था। हम फिर राजगढ़ विधानसभा 65,000 मतों से जीते हैं। 65,000 मतों से फिर राजगढ़ विधानसभा जीते हैं हम। और अब ये जो चुनाव है, अब इस चुनाव में ना कोई समाजवाद है, ना कोई जाति की लहर है। ये सिर्फ चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। थैंक यू सर। हमारा चैनल है तेजस यूट्यूब पर, इसके माध्यम से आपके क्षेत्र की जो जनता है राजगढ़ विधानसभा की, इनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राजगढ़ विधानसभा की जनता को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज विजयदशमी का आज पर्व है, इसीलिए सभी को विजयदशमी की पूरे विधानसभा क्षेत्र को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे पंकज जी शर्मा को, खुजनेर से हैं, और आप वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।